ये वाले जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी एंड पावर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, certain force acting on a 20 kg mass change its velocity from the 5 meter per second to the 2 meter per second, calculate the work done by the force। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका mass given है that is 20 kg, और जो ये अपनी velocity चेंज कर रहा है from 5 meter per second to the 2 meter per second, calculate the work done by the force। हमें इसकी work done निकालनी है, ठीक है। so we have given the mass that is m, mass हमारे पास given है that is 20 kg, और हमारे यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम पहले इसका क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट I दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास मास कितना गिवन है दैट इज 20 kg multiplied by the velocity square। what is the initial kinetic energy velocity that is the 5 meter per second square। so kinetic energy at the initial kinetic energy is equal to 1/2 of 20 into that is 5 into 5, 5 into 5। यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे 2 1 और 2 10 और 20। so initial kinetic energy is equal to 10 into 5 that is 15, 15 into 5 that is a 250 joule, 250 joule is the initial kinetic energy। similarly mass of this is the case first, now the case second, we have given the mass तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा, mass is equal to that is 20 kg, और वे हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे इसकी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी फार्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, मास कितना है दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय द v स्क्वायर। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है दैट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। so kinetic energy, final kinetic energy is equivalent to 1 divided by 2 that is 20 into 2 into 2। यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे 2 1 और 2 2 10 और 20। so final kinetic energy is equal to 10 into 2 that is 20, 20 into 2 that is 40, 40 joule। तो हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। हमें क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है बच्चों, हमें पता है जो वर्क डन होती है, ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होती है दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 40 जूल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला दैट इज 250 जूल, 250 जूल। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 40 माइनस 250 दैट इज 9, और ये क्या रहेगा यहाँ पे दैट इज 40 माइनस 250, 40 माइनस 250, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस 210। -250 minus 40 minus 210 जूल, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी वर्क डन निकली है दैट इज माइनस 210 जूल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने क्या निकाला, वर्क डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, an electric heater is rated 1500 watt, how much energy does it use in the 10 hours।
हमारे पास यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर का पावर गिवन है दैट इज 1500 वाट। हमें बोलने कि कितनी एनर्जी डज इट यूज इन 10 घंटे में ये कितना एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। सो वी हैव गिवन दैट पावर पी। पावर हमारे पास कितना है दैट इज 1500 वाट। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे वाट को, ठीक है। हमें पता है कि 1 वाट, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। दैट इज 1000 किलो वाट आवर। 1000 किलो 1 वाट इज इक्वल टू 1000 किलो वाट आवर। पहले हम यहाँ पर कन्वर्जन करके 1500 को डिवाइड किसे करेंगे 1000 से। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10। इट विल बी इक्वल टू 1.5 किलो वाट आवर। 1.5 किलो वाट आवर, ठीक है। ये हमारा क्या निकला पावर। और हमारे पास क्या दिया गया है टाइम टी। टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो पावर का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज 1.5 इज इक्वल टू, हमें निकालनी है कि 10 घंटे में ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना है दैट इज 10। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड is equal to that is 1.5 into 10, 1.5 into 10, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड is equal to 1.5 into 10, that is a 15 किलोवाट आवर, या आप इसको दूसरा नाम बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 10 घंटे में ये कितना पावर कंज्यूम कर लेगा, इट विल बी इक्वल टू दैट इज 15 किलोवाट पर आवर और द 15 यूनिट्स, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Find the energy in the kilowatt hour consumed in the 10 hours by the 4 devices on the power 500 watt each. हमें एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में जो कंज्यूम किया जाता है 10 आवर्स में बाय द 4 डिवाइसेस। हमारे पास कितने डिवाइसेस है 4 डिवाइसेस ऑफ द पावर 500 वाट ईच, यानी एक एक डिवाइस का जो यूनिट है, ठीक है, उसका जो पावर है एक डिवाइस का वो कितना है 500 वाट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर ऑफ वन डिवाइस। एक डिवाइस का पावर कितना दिया गया है दैट इज द 500 वाट। हमारे पास डिवाइसेस कितने हैं 4। सो पावर ऑफ 4 डिवाइसेस, पावर ऑफ 4 डिवाइसेस दैट इज 4 into 500 watt. It will be equal to 5 4 or 20, that is a 2000 watt, 2000 watt। तो यहाँ पर हम पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले किलोवाट आवर में। तो कैसे कर लेते हैं, 2000 को हम डिवाइड किसे करेंगे दैट इज 1000, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1000 into 1000 2 आवर, दैट इज 2 किलोवाट पर आवर, 2 किलोवाट पर आवर, ठीक है। ये हमने क्या निकाला कन्वर्ट किया इसको 2 किलोवाट पर आवर, 2 किलोवाट पर आवर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास टाइम गिवन है दैट इज टी। टाइम इज इक्वल टू दैट इज 10 आवर्स, 10 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द एनर्जी। तो हमें क्या पता है पावर किसके बराबर है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो पावर इज इक्वल टू, पावर हमारे पास कितना दिया गया है पावर ऑफ 4 डिवाइसेस दैट इज 2 किलोवाट आवर। 2 is equal to energy consumed divided by time taken। टाइम कितना दिया गया है 10 hours। Therefore energy consumed is equal to that is 2 into 10। Therefore energy consumed 2 into 10 that is 20 किलोवाट पर आवर। ये क्या निकली हमारी एनर्जी कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 घंटे में यहाँ पर जो ये पावर कंज्यूम करें वो कितना है दैट इज 20 किलोवाट पर आवर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 4. A certain household has consumed the 250 units of the energy. During a month, how much energy is consumed this in joules? बच्चों एक हाउस होल्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या कंज्यूम कर लेता है 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम कर लेता है ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में. हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड दिस इन जूल्स, हमें इसको किस में लेना है, जूल्स में. तो हमारे पास क्या है, एनर्जी कंज्यूमड, एनर्जी कितना कर रहा है कंज्यूम, दैट इज 250 यूनिट्स. एनर्जी कंज्यूमड इज इक्वल टू 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स, ठीक है. ड्यूरिंग अ मंथ हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द जूल्स. बच्चों हमें पता है कि क्या 1 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर. तो इसको हम लिख सकते हैं 250 यूनिट्स को हम लिख सकते हैं 250 किलो वाट पर आवर. 1 किलोवाट आवर हमें पता है कि जो 1 kWh 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स, 10 पावर 6 जूल्स, ठीक है. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स. देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितना किया था इसने कंज्यूम, दैट इज 250 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 इंटू एनर्जी कितना कंज्यूम किया, दैट इज 250 किलोवाट पर आवर, ठीक है. 250 किलोवाट पर आवर, 250 किलोवाट पर आवर. इट विल बी इक्वल, जब आप इसको करोगे बच्चों कैलकुलेशन 3.6 इंटू 10 पावर 6 इंटू 250 किलोवाट पर आवर, इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 8 जूल्स, 9 इंटू 10 पावर 8 जूल्स. इसको हमने किस में लिया, जूल्स में, ठीक है. तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे अबाउट द वर्क, एनर्जी एंड पावर.